चावल है, नहीं पकाने से पेट भरेगा क्या? उसे अच्छी तरह से पानी देके, अच्छी तरह से आग में देने से, पकाने के बाद ही आप खाने के लायक बन जाएगा ना। उसी तरह प्रभु के ये वचन आत्मिक हमारे लिए आहार है, आत्मिक ऊर्जा है। इसे नहीं खाने से आप मर जाओगे। आपका जन्म प्रभु के वचन के द्वारा हुआ है। इस वचन, ये वचन दो धारी तलवार है। आत्मा, प्राण और शरीर, आपके हड्डी में जो मैरो रहते हैं उसको भी क्या करते हैं, वो भेद करता है। तो मतलब वचन आपके शरीर में चंगाई भी लाता है, और यही वचन आपके जीवन में प्रकाश को लाता है। ये वचन जब आप ऐसे घर में रखोगे, उससे कोई ताकत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हुए सोते समय गारू पी लो, तकिए के नीचे बाइबल लेके सोता है, लेकिन सोने के बाद भी गलत सपने देखते हैं, फिर भी आप भी अटैक्स हो जाते हैं, होते क्या नहीं। तो ये तकिए के नीचे रखने से आपको आशीष नहीं मिलेगा। एक बार मैंने सुना, एक स्टोरी, एक भिखारी था, एक बरगद के नीचे वो बैठा करता था और भिक्षा मांगता रहता था। और भिक्षा मांगते मांगते एक दिन वो गुजर गया। गुजरने के बाद म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के लोग आए उसे उस जगह से उठा के लेके जाने के लिए। तो शरीर तो गंद हो जाता ना, मर के पड़ा हुआ था 2-3 दिन। जब मरने के बाद उसका शरीर को हटाया गया, तो देखा वो एक बस्ता के ऊपर बैठ के भिक्षा मांगता था। उस बस्ता को हटाने के बाद बस्ता के नीचे लिखा करोड़ करोड़ रुपया बस्ते के नीचे था। करोड़ करोड़ पैसा, रुपया बस्ते के नीचे था, लेकिन वो व्यक्ति कहां पे था? बरगद के नीचे। उसका कोई घर बार नहीं था, लेकिन वो व्यक्ति भिक्षा मांगता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु भी आपको, जब आप मसीह बन गए, आपके लिए आपने खजाना खोल दिया, लेकिन आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कौन से खजाना यीशु मसीह में आने के बाद आपको मिल गया। इसलिए प्रभु ने बोला, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। सुनिए, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो ये तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए दरवाजा खुला जाएगा। ऐसे ही आपको मालूम नहीं पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता ने एक बड़ा खजाना आपके लिए रखा है। यीशु मसीह में आपके लिए एक बड़ा भंडार प्रभु ने रखा है, लेकिन आपको क्या करना है? आपको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे आप? प्रार्थना के द्वारा हर दिन वचन को पढ़ के स्टडी करना है। ऐसे ही मत पढ़ो, उसके साथ ये पढ़ो, ये वचन ऐसा क्यों लिखा है, कहां से आया, क्यों हुआ, प्रश्न आपके मन में होना है। उससे बोलता है बाइबल स्टडी। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल अध्ययन से पहले आपको बाइबल, नए जब आप प्रभु में आते हो, आपको सीरियली जेनेसिस से रेवलेशन तक आपको बाइबल कंप्लीट करना है। पहले तो आपको बहुत सारी बातें समझ में नहीं आएगा। एक बार पढ़ने के बाद, 2 बार पढ़ने के बाद, 3 बार पढ़ने के बाद, पढ़ते जाने के बाद आपके पर्सन का नॉलेज आपको मिलने लगेगा। उस नॉलेज को जब आप ध्यान करोगे, बार बार मन में मनन करोगे, वो प्रकाशन में बदल जाएगा, आपके मन में ज्योति देगा। इसलिए यीशु ने बोला, शरीर के ज्योति आंख है। किसी व्यक्ति का आंख अगर अंधा हो जाए तो वो शरीर भी अंधेरा हो जाता है। इसलिए तुम्हारे भीतर जो ज्योति है, वो ज्योति है या अंधेरा है, उसे परखो। हालेलुया। इसलिए आपके भीतर जो ज्योति है उससे अंधेरा मत करने दीजिए। हालेलुया। जो ज्ञान आपको यहाँ पे मिल रहा है, इस वचन से मिल रहा है, अब बताओ बाइबल में क्या लिखा है? बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे धर्मी ज्ञानी पंडितों ने उसे ढूंढा, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिला नहीं, वो ऐसे ही मर गया। लेकिन आपने कोई मेहनत नहीं किया, मजदूरी नहीं किया,
बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे भविष्यवक्ता ने मजदूरी किया इस उद्धार के विषय में, ढूंढने के में, लेकिन बिना मजदूरी करके आपको क्या मिल रहा है? खाने के लिए वो फल मिल रहा है। इसलिए अगर मिल रहा है तो अच्छी तरह खाइए, ताकि अच्छी तरह से पचा पाए, हजम कर पाए। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु के लहू में जब हम आ जाते हैं, यीशु के क्रूस के मृत्यु और पुनरुत्थान पर जब हम विश्वास कर लेते हैं, हम एक परमेश्वर के एक नए कवनन में नया बादशाह में आ जाते हैं। उस बादशाह के अंदर बहुत सारे क्या होता है? बाइने परमेश्वर ने दिया है उसके वचन के द्वारा, और बहुत सारे आशीषों को हमारे लिए रखा है। हमें जैसे एक व्यक्ति को अगर सरकारी नौकरी मिल जाए, नौकरी जब मिल जाने के बाद सरकार बहुत सारे सुविधाएं देते हैं। किसी को क्वार्टर देते हैं रहने के लिए, पेंशन प्लानिंग रहता है, बहुत सारी चीजें उन्हें देता है, और हो सकता है हर साल उसे बोनस भी देता है, बहुत सारी सुविधा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह जब आप यीशु में आ जाते हो, आपके लिए स्वर्ग खुला है, आपके लिए स्वर्ग बंधन नहीं है। लेकिन कब आपके लिए स्वर्ग बंद जैसा लगेगा? जब आपको प्रभु के वचन के प्रकाशन का कमी होगा, ज्ञान का कमी होगा। इसलिए होशया 6:6 में लिखा है कि मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव के कारण नाश होते जा रहे हैं। क्या आप नाश होने के लिए इच्छा करते हो? क्या ज्योति के पास आके भी क्या ज्योति में प्रवेश नहीं करना चाहते? स्वर्ग राज्य के दरवाजा में खड़े हो, अभी स्वर्ग राज्य के भीतर जाके क्या क्या है, क्या आप नहीं देखना चाहते हो? बहुत सारे लोग तो अभी स्वर्ग राज्य के दरवाजा में खड़ा, कोई दरवाजा के भीतर थोड़ा सा प्रवेश किया, बाकी भीतर नहीं जा रहा है। जाओ, आपके लिए पिता ने बहुत सारे आशीषों को रखा है, ये आपके लिए है। यीशु ने आपके लिए जान दे के वो आशीषों को खरीदा है। यीशु के क्रूस के सिद्ध हुए कार्यों के द्वारा ये आशीषों को परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम देखेंगे यीशु के लहू की भाषा में आने के बाद हमें कौन से आशीष से मिला। हम तो ये थोड़ा सा समय में आपको बता के खत्म नहीं कर सकते। अगर बहुत सारे पास्टर मिलकर आपको यीशु में कितना खजाना है उसे बताएं, खत्म नहीं कर सकता। आपको ढूंढना है। यीशु में इतना गहराई है, जितना आपने टेस्ट किया यीशु को वो बहुत कम है। और भी टेस्ट करो, जितना टेस्ट करोगे उतना यीशु का नशा आप में चढ़ता जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग पाप को अपने जीवन से दूर करने के लिए हर दिन पश्चाताप करते हैं, कोशिश करता है पाप को छोड़ने के लिए। आपको पाप छोड़ने के लिए कोशिश नहीं करना है, आपको पाप के पीछे भागना नहीं है, पवित्र बनने के लिए यत्न नहीं करना है। आपको क्या यत्न करना है? यीशु को हर दिन निहारने के लिए, हर दिन यीशु के उपस्थिति में घंटों समय बिताने के लिए यत्न करना चाहिए। हर दिन यीशु की उपस्थिति में बैठ के उसके वचनों को पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए समय बिताना है। जितना आप यीशु को देखते जाओगे हर दिन वचन में, प्रार्थना, आराधना, स्तुति में उसे ढूंढोगे, उसे देखोगे, उतना आप उसकी स्वरूप में बदलते जाओगे, महिमा से महिमा तक। हालेलुया। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके स्वभाव बदल गया। इसलिए यीशु ने बोला, एक परिश्रम से दबे हुए, बोझों से दबे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे बोझों को अपने ऊपर ले, क्योंकि मेरे बोझ हल्का है, और तुम्हारे बोझ जो बहुत भारी है मुझ पर डाल दे। अभी आप ही बताओ, आपको कौन सा बोझ लेना है? अब खुद का बोझ या यीशु का बोझ? यीशु का बोझ क्या है? उसकी आज्ञाएं। उस यीशु ने क्या बोला? मेरा बोझ सहने के लिए हल्का है,
इससे तुम्हें विश्राम मिलेगा। हालेलुया, इससे तुम्हें शांति मिलेगा। यदि आप यीशु में नया सृष्टि हो, यीशु के भीतर हो, इन क्राइस्ट, यदि आप इन क्राइस्ट हो, यीशु के भीतर आ चुके हो, उसमें विश्राम है, उसमें शांति है। हालेलुया, उसमें स्ट्रगल नहीं, पाप से दूर होने के लिए, पाप को हटाने के लिए। हालेलुया, यीशु में आने के बाद पाप से लड़ने का स्ट्रगल खत्म हो जाते हैं। जितना आप यीशु के उपस्थिति में बैठोगे उतना स्ट्रगल खत्म होते जाएगा। जितना आप यीशु को महिमा देते रहोगे, आपके प्रॉब्लम दिन ब दिन छोटा 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 और छोटा और छोटा होते जाएगा। जितना आप खुद को ना देखते हुए यीशु को देखना शुरू कर दोगे, वचन में, आराधना में, धन्यवाद स्तुति में, उसके वचन को मनन करते, ध्यान करते, जितना आप यीशु को देखने लगोगे उतना आप खुद को भूल जाओगे, उतना आप यीशु के मानिंद बनते जाओगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन के काम करेंगे। इसलिए हर दिन ऐसा समय निकालें, हाफ एन आवर होने से भी मेडिटेशन, ध्यान करें, प्रभु के एक स्क्रिप्चर को ले और ध्यान करें। मैं बहुत समय, मेरा फेवरेट स्क्रिप्चर क्या है, मैं बहुत समय क्या पसंद, कोलोसियों 1:27, महिमा की आशा तुम में वास करता है। मन को, मुंह को बंद करता हूं पहले, एक जगह में बैठ जाता हूं, सुंदर वर्शिप प्ले म्यूजिक, कभी इंस्ट्रूमेंटल नहीं होने से भी हो जाता है, कभी मन में दोहराते रहता हूं, महिमा की आशा यीशु मसीह मुझमें है, मुझमें है, यीशु मेरे हाथ में है, पैरों में है, मेरे शरीर के अंगों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जब करोगे, आप देखोगे आप बदल जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ध्यान करना शुरू करो। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, ध्यान करने के बाद आपके भीतर जलने लगेगा, आग जैसा। जलने के बाद उसको मुझसे अंगीकार करो, ले प्रूठा, मुझसे घोषणा करो, अन्य भाषाएं प्रार्थना करो और घोषणा करो। ले वो शफ्रथाना वो शे, महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में वास करता है। ओ, महिमा की आशा यीशु मसीह मुझ में वास करता है। तो इससे क्या होगा, एक पेन और पेपर रख लेना, प्रभु आपसे बातें करना शुरू कर देगा। प्रभु आपसे 100% बातें करेगा। हालेलुया। सो आगे जाए क्या, प्रभु में आप आने के बाद आपको क्या मिला। रोमियो के पत्री से अध्याय से पद को खोलो। मैंने और एक दिन इस विषय में बातें किया था, लेकिन चाहता हूं कि मैं फिर से दोहराऊं। जोर से पढ़ें कोई। तो अभी वीडियो ऑन है। रोमियो से अध्याय से पद 6 पढ़ दीजिए। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ उस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के रास्तों में ना रहें। टा 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 टा, इसमें ही कुंजी है। कितने लोग समझ गए। आगे को हम पाप ना करते रहे, इसलिए यीशु ने क्या किया, हमारा पुराना मनुष्य तक यीशु के साथ क्रूस पे मारे गए। उसका अर्थ क्या था, पुराना मनुष्य को अंग्रेजी में सीन बोला गया, सीन्स नहीं, सीन और सीन्स अलग है। सीन SIN पाप और बहुत पापे अलग है। सीन जो लिखा है SIN, सीन क्या है, सीन नेचर, पाप का
स्वभाव। और जब अंग्रेजी में तो आप रोमियो के पत्री अगर 2-3 सब पढ़ोगे, आप सीन्स लिखा है, बाद में सीन लिखा है, सीन SIN, सिंगुलर, प्लूरल में नहीं। जो प्लूरल में सीन्स है वो है पाप का फल, और जो सिंगुलर में सीन लिखा गया, पाप लिखा गया, वो है क्या? पाप का स्वभाव। सुनो, यीशु मसीह में मेरी तरफ देखिए, सुनिए। यीशु मसीह जब क्रूस पे मरे तो उसने आपके पाप के स्वभाव को अपने शरीर में ले लिया। और वो पाप के स्वभाव कहां से आए? आदम से। आदम ने पाप किया था, और पाप के स्वभाव कहां से आए ओरिजिनली? शैतान से। समझ गए? शैतान ने उसे इंजेक्ट करके आदम के शरीर के भीतर रख दिया। वही पाप के स्वभाव यीशु ने अपने शरीर में आपका मेरा पाप का स्वभाव, जो हमें बार बार मजबूर करता था पाप करने के लिए, पापों के फलों को उत्पन्न करने के लिए। पापों के फल क्या है? कार्य। बोले कार्य। पापों के फलों को करने के लिए मजबूर करता था। मजबूरी में हम जानते थे ये गलत है, फिर भी करते थे। उस पाप के स्वभाव को यीशु ने मार दिया। मैं समझाऊं, सुनिए। ये क्या है? ये क्या है? हाँ, एक पेड़ है। तो ये पेड़ कब तक बढ़ता रहेगा, फल देता जाएगा? जब तक जड़ है। अगर उसके जड़ को खत्म कर दिया जाए, ये पेड़ बढ़ेगा, फल देगा? हाँ, नहीं देगा। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे था, एक मिनट इधर आ जा भाई, एक मिनट नीचे। यस, सुनिए। जब यीशु मसीह क्रूस में था, वो पाप के फल, आपके जीवन में जो पापों के फल थे, उसने क्रूस पे नहीं दिया। फलों को हटाने के लिए उसने अलग फॉर्मूला यूज किया। उसने आपके पाप के स्वभाव को, ये देखो मेरी तरफ देखो, ये क्या है? sin नेचर। sin नेचर के विपरीत क्या नेचर आता है? धार्मिकता। बोले धार्मिकता। धार्मिकता किसका स्वभाव है? परमेश्वर का। किसी मनुष्य का धार्मिकता है क्या? कि परमेश्वर का गुण है धार्मिकता। धार्मिकता मिलने से आप स्वर्ग में जा सकते हो। सो ये पाप का स्वभाव यीशु ने जब क्रूस पे था, उसने क्या किया? इस पाप के स्वभाव को अपने क्रूस पे लिया, और उसे स्वर्गीय पिता ने यीशु के शरीर में इस पाप के स्वभाव को दंड दिया। और यीशु के साथ एक पाप के स्वभाव को क्रूस पे क्या किया? मैदान में गाड़ा गया। तो यीशु ने क्या किया? इस पाप के स्वभाव को आपके जीवन से हटा दिया। अभी क्या रह गया? क्या रह गया आपके जीवन में? फल। अभी जड़ नहीं रहा तो ये रहेगा? कितना दिन रहेगा? इससे खाना नहीं मिलेगा तो ये कितना जिएगा? क्या होगा? सूख जाएगा। आज मसीह समाज में क्यों इतना पाप से जीतने का स्ट्रगल क्यों है? लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि यीशु ने क्रूस पर, मेरी तरफ देखिए, ये शिक्षा कहीं में आपने सुना है? आज तक कहीं पे सुना है? सो ये प्रभु ने मुझे रेवलेशन से दिया, इसलिए मैं बता रहा हूं। ये जड़ को यीशु ने क्रूस पे, जो पाप के जड़ था, उसे क्या किया? अर्थात पाप पुरुष, अर्थात पाप के स्वभाव को क्रूस पे यीशु ने क्या किया? जड़ से मिटा दिया। मिटाने के बाद आपके जीवन में क्या रहा? फल। ये फल कैसे मिटता है? यीशु के रक्त के द्वारा। इसे लिखा है पहला यूहन्ना 1:9 अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, परमेश्वर धर्मी और विश्वास योग्य है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, हर एक अधर्म से हमें शुद्ध करता है। और पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु के रक्त जो क्रूस से बहते हुए लहू हमें सारे अधर्म से क्या करते हैं? शुद्ध करता है। ये अधर्म, ये पाप का जो फल है, उसे शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? यीशु का रक्त। लेकिन इसे यीशु ने कैसे हटाया? रक्त से नहीं, इसने कैसे हटाया? क्रूस में। यीशु जब क्रूस पे था, पिता के मन में था ये पाप है,
क्या था? कितने लोग समझ रहे हैं? आप विस्तार से बताओ, ध्यान से सुनिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इस तरह आप पूरा आपका फोकस यहाँ पे होना है। तुम सत्य को जाना, वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ने बोला, अभी मैं सत्य के बारे में बोल, अगर तुम ध्यान से सुनोगे आप लोग, इस सत्य के द्वारा आपको पाप के जो स्ट्रगल है, बार बार गिरना उठना, इससे आप स्वतंत्र हो जाओगे। सो रोमियो के पत्री, रोमियो के लिए मैं बता रहा हूं, सो पढ़िए रोमियो 5 अध्याय 21 पद, ध्यान से। जब यीशु क्रूस पे था, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांजैक्शन, लेन देन हुआ। जैसे हम बैंक में जाके लेन देन करते हैं ना, वैसे ही यीशु क्रूस पर जब था, हाथों में गजाल, पैरों में गजाल, सिर पर कांटों की ताज पहन के आपके पाप को वो अपने शरीर में लिए क्रूस पे था, तो परमेश्वर के दृष्टि में वो क्या था आप देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 पर पढ़िए। जोर से पढ़िए, हाँ पढ़ दीजिए, कोई श्वेता पढ़। 21 जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। एक मिनट, जो, फिर से आप सभी लोग बोलिए, जो पाप से अज्ञात था, अर्थात पाप के साथ जान पहचान नहीं था, पाप के साथ कोई लेन देन नहीं था, अर्थात जिसने कभी पाप नहीं किया, उसी को, जिसने कभी पाप ही नहीं किया, पाप को जाना ही नहीं, हमारे लिए, बोले मेरे लिए, आपका नाम बोलिए, दीपकमल के लिए, आपका नाम बोलिए, दीपकमल के लिए। ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, आपका नाम बोलना है, आप नाम बोलो, आपका नाम क्या है? हाँ बोले मेरे लिए, दीपकमल के लिए, आपका नाम बोलिए। यस गुड। हाँ, जो स्टूडेंट क्लास में रेस्पॉन्स देता है वो अच्छा स्टूडेंट होता है। हालेलुया। सो आपके लिए, मेरे लिए, जो पाप से अज्ञात था, जिन्हें पाप जानते भी नहीं थे, जो निर्दोष मेमना था। कौन निर्दोष मेमना? यीशु। उसके मुंह में कोई छल की बात नहीं थी, उसने कभी गुनाह नहीं किया अपने जीवन में, उसने कभी पाप नहीं किया, बेविचार नहीं किया। ऐसे एक निर्दोषी व्यक्ति को हमारे लिए परमेश्वर पिता ने क्या किया? पाप, क्या बना दिया? पाप बना दिया, अर्थात पाप का स्वभाव ये बन गया यीशु। हालेलुया। फिर आगे बढ़े, ताकि हम यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हो बन जाए। आप समझ रहे हो? यीशु आपके लिए पाप जैसा बन गया और यीशु ने आपका खुद का धार्मिकता आपको दे दिया। आप स्वर्ग में जा नहीं सकते क्या धार्मिकता ना मिले। आप अच्छे काम नहीं कर सकते इच्छा करने से भी अगर धार्मिकता ना हो। हालेलुया। आपको मुझे परमेश्वर के संतान होने का, आप और मैं परमेश्वर के संतान है, किस लिए है? इसी के कारण कि प्रभु की धार्मिकता हमें मिल गया। हालेलुया। आप समझ रहे हो? धार्मिकता मतलब राइट विद गॉड, मतलब परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए अधिकार। एक क्या है? एक स्वभाव है प्रभु का, एक नेचर, गॉड्स नेचर। सो प्रभु का स्वभाव आपको मिल गया और यीशु आपके लिए पाप जैसा बन गया, जो पाप से अज्ञात था। और दो काम हुआ क्रूस पे। एक क्या है? वो यीशु ने पाप के जड़ को आपके लिए क्रूस पे ले लिया। वो पाप जैसा बन गया, पाप बन गया और आपको क्या दे दिया? खुद की धार्मिकता दे दिया। तो मनुष्य क्यों पाप करता रहा?
मनुष्य के जीवन में मृत्यु कैसे आए, बीमारी कैसे आए, इसके कारण ये क्या है, बोले सी नेचर, ओल्ड मैन, जिसे ओल्ड मैन बोला गया है, पुराना पुरुष। उसके कारण मनुष्य क्या हो गया, मजबूर हो गया पाप करने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हो? हालेलुया। लेकिन यीशु ने इसको मिटा दिया। मिटाने के बाद अभी पाप का फल रहेगा क्या? पाप का पेड़ रहेगा, सूख जाएगा अगर आप खाना नहीं दोगे। खाना देने के लिए भी मुश्किल है, लेकिन शैतान क्या करता है, आपके मन में ये डालता है कि अभी भी आप पापी हो। बहुत सारे लोग ऐसे प्रार्थना करें, यीशु में आने के बाद, यीशु के रक्त में धोने के बाद भी ऐसे प्रार्थना करें, अब मैं एक पापी हूं, मेरे पाप क्षमा कर। यीशु मसीह इसलिए क्रूस पे मर गया कि बार बार आप पापी बनते रहो। यीशु मसीह क्रूस पे इसलिए मरा ताकि आप पापी से धार्मिक बन जाओ। पहले हम पापी थे, अभी पापी नहीं है, अब क्या है, यीशु मसीह में। पसंद क्या बोलता है, रोमियो 5:21 पर बोलता है, हम परमेश्वर में धार्मिकता, एक नया स्वभाव मिल गया, पुराना स्वभाव मिट गया। हालेलुया। शैतान बहुत समय मसीह समाज में लोगों के अज्ञानता को इस्तेमाल करता है, मैनिपुलेशन करता है, उसमें कोई सामर्थ नहीं। वो झूठ को बोलता है अभी भी तू पापी है, परमेश्वर तुझसे प्यार नहीं करता, तू परमेश्वर के संतान नहीं है। हालेलुया। लेकिन जब आप बताओगे शैतान, यीशु मसीह ने क्रूस पे मेरा पाप पुरुष को मार दिया, मेरे पाप स्वभाव को मार दिया। हालेलुया। यदि पाप ही ना रहा, पाप का स्वभाव भी अब क्रूस पे यीशु ने मिटा दिया, क्या आपके शरीर में पाप राज्य कर सकता है? तो पाप के द्वारा मृत्यु आया, मृत्यु राज्य कर सकता है? बीमारी राज्य कर सकता है? कैंसर, ट्यूमर, डायबिटीज कर सकता है? नहीं कर सकता। कब? जब इस सच्चाई को आप ध्यान करोगे। सुनना ही नहीं, इसे आप घर में जाके बार बार बाइबल खोल के मेडिटेट करो। रोमियो से अध्याय 6 पद, बोल मेरे साथ बोलिए, रोमियो से अध्याय 6 पद, रोमियो से अध्याय 6 पद, रोमियो से अध्याय 6 पद। अभी प्रश्न होगा मन में, अगर पाप मिट गया तो मैं बार बार क्यों पाप कर रहे हो? पाप अगर मसीह में आने से मिट गया, मैं बार बार क्यों पाप कर रहा हूं? इसलिए क्योंकि ये पाप का फल को आपने पता ना। इस जड़ तो मिट गया, अभी आपको क्या करना, इस पेड़ को हटाना। सिस्टम में वो क्या करता है, आपको गड़बड़ी कराता है। तो और बहुत समय अज्ञानता के कारण अब आपका मन नहीं, नया नहीं हुआ। आप अभी भी समझते हो कि आपके भीतर पाप है, पाप के स्वभाव काम करते हैं, ऐसा आप समझते हो, लेकिन ये गलत है। हालेलुया। तो प्रभु ने आपके जीवन से पाप के जड़ को मिटा दिया, उसने धार्मिकता के पवित्र सफेद वस्त्र को आपको पहनाया आत्मा में। हालेलुया। जब ये ज्ञान आपको होगा तो आप क्या करोगे? पाप करोगे क्या? करोगे? नहीं करोगे। सपोज एग्जांपल, अगर मैं एक साफ सुथरा कपड़ा पहनूं, सफेद कपड़ा पहनूं, तो मैं सुला में जाऊंगा कि कैश में, किचन में काम करने के लिए जाऊंगा, झाड़ू पोछा मारने के लिए जाऊंगा। अभी क्या है, भाईलीना हमारे बीच में पहली बार आया, सो हम भी स्वागत करेंगे उनको। तो भाईलीना क्या है? भाईलीना सफेद कपड़ा पहन लिया। अभी क्या भाईलीना वो पूरा कुछ कचरा उठाने के काम करेगा क्या? किचन में काम करेगा? ये क्या वस्त्र पहन? हालेलुया। सफेद वस्त्र पहनने के बाद क्या आप लोग घर में नहीं धोते होंगे? धोना तो पड़ेगा ना, पड़ेगा क्या नहीं? अगर आपने घर में नया बेडशीट लिया, उसे साफ करते हो क्या नहीं? करते हो। तो उसी रीति से आप पृथ्वी में जितना दिन रहेंगे, खुद को यीशु के रक्त से धोना है। लेकिन ये क्या हो गया? मिट गया। सफेद वस्त्र पहनने के बाद आप कपड़ा तो धोएंगे ना, धोएंगे ना? तो उसी तरह आपको कैसे धोना है? प्रभु के वचन को पढ़ते पढ़ते वचन आपको शुद्ध करेगा, यीशु का रक्त आपको शुद्ध करेगा। लेकिन आपको क्या करना है? ये ज्ञान रखना है कि जड़ मिट गया है। सुपरी अभी से अध्याय 14। सो अगर जड़ मिट गया तो क्या नहीं कर सकता? पाप आगे बढ़े बोले
14. हाँ, से अध्याय 14। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन। सुनिए, मेरे साथ सभी बोलिए, मेरे ऊपर मेरे ऊपर पाप प्रभुता पाप प्रभुता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं व्यवस्था के अधीन में व्यवस्था के नहीं हूँ, नहीं हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन में हूँ। अनुग्रह के अधीन। अनुग्रह कौन है? यीशु मसीह है। आप समझ गया? अगर ये जड़ मर गया, खत्म हो गया, अभी पाप की शक्ति आपके ऊपर काम कर सकता है? कर सकता है क्या? हाँ? नहीं कर सकता। जब ये ज्ञान आपको मिल जाता है, आप समझ जाते हो कि मुझे छुटकारा मिल चुका है। एक जोर से सांस लो, पाप के बोझ चला गया सब, चला गया। पाप एक बोझ है। फिर पढ़े रोमियो से 17 पद और 18 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन में से उस उपदेश के मानने वाले हो गए, जिसके सच्चे में साजे में डाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर हाँ। धर्म के दास हो गए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्या बोला यहाँ पे? फिर से पढ़े, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, पाप के दास थे, अभी नहीं है, थे, बोलिए वो थे। क्या बोला है परमेश्वर के वचन? तुम थे। पाप जो बोलता था, आप ऐसा करते थे। पाप के दास थे। अभी जो मालिक था, जो उसका नाम क्या था? पाप, पाप पुरुष। तो मालिक को यीशु मसीह ने क्या क्या क्रूस पे खत्म कर दिया। ना मालिक ही ना रहा, तो आप पाप की कैसे गुलामी करोगे? बोलो। मालिक को यीशु ने क्या कर दिया? क्रूस पे डाल दिया, उसे खत्म कर दिया। अभी क्या बोला? फिर पढ़े आगे। परंतु तुम परमेश्वर के आज्ञा मानने से उस जासे में डाले गए, फिर हाँ, उसके छाजे में डाले गए, हाँ, पाप से छुड़ाया गया। सभी बोले हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों ने हालेलुया बोला? कितने लोग हालेलुया बोला? ऐसे करिए, सजा है थोड़ा। इतना दिन हालेलुया 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 कितने बोला? आप बोला हालेलुया? नहीं बोला। बोले हालेलुया, मैं आजाद हूँ। एक गाना है ना, मैं आजाद हूँ। हालेलुया। तो अभी क्या करना है? एक पाप का फल का प्रॉब्लम है। जब भी कोई गलती आपसे हो जाता है, आप देखो ये कपड़ा में थोड़ा दर्द लग गया, उसे क्या करना है? डिटर्जेंट पानी में, सर्फ एक्सेल में जाके अच्छी तरह से धोना है। तो प्रभु के सामने बोलना है, पिता मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने रक्त बहाया, मेरे मुझसे आज एक गलती हो गया, यीशु के रक्त से मुझे धो के शुद्ध कर, फिर से मेरा अपराध शरीर को ग्रहण कर। उसके बाद कोई पापों को ध्यान मत करते रहना, नहीं तो बार बार वही करते रहो। एक व्यक्ति बार बार क्यों पाप करता रहता है? इसलिए क्योंकि वो ध्यान करता है, पाप किया, पापी, मन में गिल्टी, शेम आ जाता है। अरे वो कौन लाता है? शर्म, दोषी भावना, शैतान लाता है। इब्रानी की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर आपके पाप को गिनता नहीं है। अगर आपका पाप गिनता, मेरे पाप गिनता, आप खत्म हो जाते हैं। यीशु मसीह ने मैं होके पिता परमेश्वर ने हमारे अपराध की गिनती नहीं की, लेकिन हमारे हर एक पाप के दंड किसको मिला? यीशु मसीह को मिला। वो हमारे लिए पाप बन गया। सोचिए, इतना पवित्र परमेश्वर हमारे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। जो पाप से अज्ञात था, और यशायाह की पुस्तक में लिखा, पिता ने यीशु के ऊपर
हमारे अपराधों के बोझों को डाल दिया। और एक अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिखा है वो क्रूस पे एक बीमारी मनुष्य बन गया। He became sick, मतलब वो बीमारी हो गया। एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए हमारे बीमार को यीशु पिता ने लेके हमारे से यीशु मसीह के शरीर में डाल दिया। यशायाह 53। ये सब वस्तु चीजें हम क्यों समझते नहीं, हम मनन नहीं करते। हालेलुया। केवल घोषणा करते मत रहिए, उसे ध्यान करें। आप जब ध्यान करोगे, बार बार ध्यान करोगे, तब घोषणा करो, उसमें पावरफुल रहता है। आप घोषणा तो करोगे ऐसे करोगे यीशु मसीह, ऐसे आप नॉर्मल घोषणा करते हो कि मैं यीशु मसीह में नया सृष्टि हूँ। ध्यान करने से ऐसा होगा, सडनली अपने मुंह से निकला मैं यीशु में नया सृष्टि हुए, बोलने आएगा उसके साथ, उसमें एनर्जी, उसमें काम होगा। अगर ध्यान नहीं करोगे ऐसे निकलेगा ऐसे मैं यीशु मसीह में नया सृष्टि हूँ। इन वचनों को अगर आप ध्यान करोगे, अच्छी तरह से पकाओगे भीतर में, पक 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 एक साथ क्या होगा, जलने लगेगा। तब आप मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह ने आपको पापों से छुड़ा लिया। हालेलुया। पाप अपने जीवन से, एक व्यक्ति के जीवन से दूर होना एक क्या है, स्वर्गीय अनुभव है। पापों के बोझों से प्रभु ने हमें छुड़ाया है। इसे मोक्ष बोला जाता है। कितना सुंदर अनुभव। अभी आप पाप के दास नहीं, धार्मिकता के दास हो। हालेलुया। अगर आप धार्मिकता के दास हो तो वचन में क्या लिखा है, रोमियो 17 पद पर। आप समझ गया? आपके ऊपर पाप राज्य कर रहा है क्या? नहीं करेगा। अगर इसे आप मन में रख लो, हर दिन ध्यान करो कि प्रभु ने मुझे पाप से छुड़ाया, आपके पुराना पुरुष यीशु के क्रूस पे मारा गया, मैं विजयी हूं, छुड़ाया गया हूं पाप से। अब जब ध्यान करोगे, अभी मुझे एक प्रश्न है, कुछ उत्तर देना। अगर एक व्यक्ति से, मसीह व्यक्ति से पाप हो जाए, तो फिर से वो पाप का दास बन जाता है क्या? पाप के बंधन में आ जाता है क्या? इसको लेके ध्यान करो, तब को मालूम पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूं। मेडिटेट। एक व्यक्ति पाप फिर से कर दिया, गलती हो गया, तो फिर वो पाप के गुलाम हो गया क्या? क्यों नहीं होगा? जरी का मालिक ही मर गया। यीशु ने मालिक को ही मार दिया। समझ गया? मालिक ही मर गया, तो क्या उसका दास तुम्हें काम करे? शैतान को बहुत कष्ट हुआ, उसे पीड़ा हुआ। यीशु के क्रूस को अभी भी बहुत सारे लोग नहीं समझ रहे हैं। उसमें विक्ट्री है, लेकिन शैतान लोगों के आंखों को बंद करके रखा है ताकि ना देखे। मालिक ही मर गया, हाँ, अभी तक प्रभुत्वता का रहा। अभी मालिक मर गया, हमें एक नया मालिक मिला। कौन सा मालिक? यीशु को जब आप बोला प्रभु, अर्थात ये मालिक से आपको छुटकारा मिला। तो आपका मालिक कौन है गया अभी? यीशु मसीह। उद्धार कैसे मिलता है? जब मुंह से आप अंगीकार करते हैं यीशु प्रभु है। मुर्दों में से परमेश्वर ने उसे तीसरा दिन जिलाया। जब अंगीकार करते हो और हृदय से विश्वास करने से धार्मिकता मिलता है। धार्मिकता प्रभु का स्वभाव है। हालेलुया। तो आप पापों से छुड़ाया गया हो। शैतान बोलता है आप भी है, तो अभी पापी है, पापी है, पापी है। ये जब आपका भीतर में एक कॉन्शियस में रहेगा, तो आप कैसे प्रार्थना करोगे? बोलो। पिता के सामने आप आओगे, मन में लगेगा मैं तो पापी है,
सो कोई भी गलती हो जाए यीशु के रक्त से धोकर उसे भूल जाओ, तो क्या होगा? बार बार वो पाप करना नहीं होगा। लेकिन क्या ध्यान करना है? इस मालिक को मार दिया। पाप का जड़ था, वो सिन नेचर था, यीशु ने क्रूस में उस पाप के स्वभाव को मार दिया। हालेलुया। पाप के स्वभाव मर गया, वो पाप के पेड़ रहेगा क्या? फल रहेगा क्या? उसे खाना देने वाला कौन था इस पेड़ को? ये जड़ था, ये जड़ ही मिट गया। बहुत समय लोग क्या करते हैं, अभी भी हम देखते हैं, बहुत समय हमारे सामने क्या है, वो आप देखा है, आगे थोड़ा आंगन है, वहां पे बार बार ग्रास निकलता रहा, घास निकलता रहता है। मैं बहुत सारे लोगों को बुलाया काम करने के लिए, बहुत ऊपर से काट देते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है। बहुत सारे लोगों को इस बार जो जिसको बुलाया ऐसा काम किया, मतलब क्या बोलूं मैं, ऐसे ऊपर से खस खस करके काट के चला जाता है। तो अगर अब से जड़ से मिटाओ, जड़ से उठाओ, तो बहुत दिन तक होता नहीं घास। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बार मैंने क्या किया, घास को भी काटा, घास मारने के लिए जो दवा होता है, दवा को छिड़का दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जड़ को मिटाने से पेड़ ऐसे ही मर जाएगा। कितने लोग समझ रहे हो? अगर शैतान आपके ऊपर कैसे राज्य करता था, दुष्ट आत्माएं कैसे राज्य करता था, शैतान किस तरह से राज्य करता था? इस पाप के जड़ से। ये पाप के जड़ ही मिट गया, वो शैतान कैसे आपके ऊपर राज्य करेंगे? बोलो। बहुत सारे लोग बिल्कुल बोले, हाँ दुष्ट आत्मा रात में आ जाते हैं, शब्दों में सताते हैं। हाँ, आपको दुष्ट आत्मा तब तक सता सकेंगे जब तक ये नॉलेज आपका नहीं होगा। जब मिल जाएगा आप में, क्या बोलनेस आएगा, जैसे कुत्ते को आप घर से भगाते हो ना, तो शैतान कैसे आ गए तुम? कान पकड़, बैठ उठ, बैठ उठ, भाग गया। हालेलुया। आजकल मुझे दुष्ट आत्मा निकालने से बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा सता लेते हैं, इसके बाद भगाने से अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य को वो लोग सता देना, परमेश्वर ने भी हमें अधिकार दिया उसे सताने के लिए, निकालने के लिए। सोच, शैतान आपके ऊपर राज्य करता था इस पाप के द्वारा। हालेलुया। लेकिन ये पाप स्वभाव हट गया और परमेश्वर ने आपको क्या दे दिया? एक नया स्वभाव। क्या आ गया? धार्मिकता। हालेलुया। धार्मिकता आ गया। पहले कौन सा था? हाँ, ये धार्मिकता। धार्मिकता के कारण अभी कौन राज्य कर रहा है? पिता परमेश्वर आपके ऊपर। हालेलुया। फिर पर ये रोमियो 5:17 पद। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। Yes, praise the Lord. सुनिए, आपने ध्यान से अभी भी सुना नहीं, खजाना दे रहा हूं। Praise the Lord. So खजाना ढूंढ के मुझे मिला, आप लोगों को दे रहा हूं, आप बतल लो, ले लो। इस नॉलेज में जब आप चलोगे, प्रभु के सामर्थ और जय में चलोगे, हर दिन विजयी जीवन बिताओगे। ये नॉलेज होना है, आपका स्वभाव यीशु के क्रूस पे मारा गया। सब बोलिए, आपके स्वभाव यीशु के साथ, यीशु के बिना नहीं, यीशु के साथ, यीशु के देह में मारा गया, उसे गाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं पाप के शक्ति से छुड़ा लिया गया। कहां पे लिखा है? रोमियो 6:18 पद। ये बहुत इंपॉर्टेंट। रोमियो 6:17-18 लिख के रखो। सो हम क्या लिखा है? प्रभु का धन्यवाद हो, हम परमेश्वर पहले क्या थे? पाप के दास थे। लिखा थे, वे दास नहीं है, क्योंकि मालिक मर गया, उसे उखाड़ दिया गया। ठीक है, ये मालिक को मर गया, मरने के बाद क्या हो गया? अभी तुम पाप से छुड़ाया गया और तुम्हें एक क्या बोला? तुम धार्मिकता के
दास बन गए। धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। समझ गया? अभी वो पुराना मालिक हट गया आपके जीवन से, अभी नया मालिक आ गया। पुराना मालिक क्या देता था आपको? मजदूरी। बताओ। सुनिए मेरी तरफ देखिए, पुराना मालिक आपको क्या देता था? मजदूरी में जो आप मेहनत करते थे उसके अंदर में। पुराने मालिक का नाम क्या था? पुराना पाप पुरुष। बोले पाप पुरुष, ओल्ड मैन। सो क्या मजदूरी देता था? मेरे पाप। खोलिए रोमियो 3। रोमियो से अध्याय 23 पद निकालिए। 128 पद। जो अपनी পুরোনা যিটো মালিক আছে মালিকৰ অন্তৰত কাম কৰিছিল, আপোনাক তেওঁ কি দিছিলে? সেলারি কি দিছিলে পাব? पाप की मजदूरी क्या थी? मृत्यु है। हालेलुया। क्या थी? आप इतना उसके साथ वफादार होके काम किया बाप के साथ, उसके मजदूरी क्या था आपके लिए? मृत्यु। क्या मृत्यु? अनंत काल की मृत्यु। हालेलुया। लेकिन आपका मालिक अभी क्या हो गया? बदल गया। आगे बढ़े। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु परमेश्वर के वरदान। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। देखिए अभी नया मालिक आया। किसका नाम क्या है? बोले यीशु मसीह। और यीशु मसीह के द्वारा क्या है? अनंत जीवन। पाप क्या देता था? मजदूरी। मृत्यु। बोले मृत्यु। और यीशु क्या मजदूरी दे रहा है? बोले इटर्नल लाइफ। बोले इटर्नल लाइफ। आप यीशु का जितना काम करोगे, प्रभु के आज्ञा को जितना पालन करोगे, प्रभु की जितना सेवा करोगे, प्रभु आपको क्या देगा? उससे जीवन से आपको भरता जाएगा। यीशु का अनंत जीवन आपके भीतर है। ये आपको मजदूरी मिल गया। अगर यीशु के बिना आप कहा जाते नरक में, कोई बचा नहीं सकता आपका, कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए सुन रहा, यीशु ने बोला मैं ही मार्ग हूँ, सत्य और जीवन हूँ, मेरे द्वारा नहीं जाने से कोई ईश्वर के पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। आपका मालिक बदल गया, इसलिए मजदूरी भी बदल गया। हालेलुया। आपका पहले मालिक क्या देता था आपको? खाने में क्या देता था? खाने में क्या देता था? हाँ, जहर देता था। बोलो बीड़ी खाओ, शराब पियो। हाँ, ये क्या ना पुराना मालिक। हाँ, बोलो उसके साथ ये करो वो करो, रूम के भीतर वो करो। लेकिन पुराना मजदूर मालिक क्या दिया? सन भर के लिए आपको खुशी दिया, लेकिन वो स्लो पॉइजनिंग आपको देने के क्या किया? लगातार पॉइजन, ऐसा पॉइजन नहीं दिया कि लगातार मर जाओ, स्लो पॉइजनिंग दे दे के क्या किया? आपको मृत्यु पे धकेलता गया। लेकिन अभी नया जो मालिक है उसने आपको क्या दे दिया? अनंत जीवन। और अनंत जीवन ही सीख रहे थे अपना शरीर में चंगाई को मेंटेन करना। अभी सुनिए, बीमारी कहां से आया था? किस मालिक के द्वारा? पुराना पुरुष। यही जड़ से हट गया। क्या अभी बीमारी राज्य कर सकता है? पाप यदि राज्य नहीं कर सकता, बीमारी भी राज्य नहीं कर सकता। अगर बीमारी और पाप राज्य नहीं कर सकता, शैतान भी आपके ऊपर राज्य नहीं कर सकता। ग्लोरी। सभी बोले ग्लोरी। हालेलुया। बोले पाप मेरे ऊपर राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि मैं यीशु का दास हूं। इसलिए शैतान, मृत्यु और बीमारी भी राज्य नहीं कर सकता। सुनिए, मेरे कभी सुना नहीं है, मैं सब बात बताऊंगा, मैं हैरान हो जाओ। सुनोगे? क्लौदिया भी नहीं सुना होगा, ऐसे बातों को मैं बताऊंगा।
मेरे साथ रहने वाले। सुनो, जब जगत के लोग मरते हैं ना, एक स्पिरिट उसे लेने के लिए आता है। उसका नाम क्या जानते हैं? प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में लिखा है, उसका नाम है मृत्यु। बोले मृत्यु। मृत्यु कोई चीज नहीं है, क्या है? जीवित व्यक्ति है, स्पिरिट है, आत्मा है। और लिखा है मृत्यु के पीछे एक रलाम, एक आत्मिक बंधन है, उसका नाम क्या है? अधोलोक। जो लोग यीशु मसीह को ना जान के मर जाते हैं, मृत्यु क्या करते हैं? उसे मारकर उस रलाम में रख देते हैं। जैसे आप मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, कोई तो व्यक्ति को देखा, यहाँ पे क्या लेते हैं? बांस का एक ऐसा ले लेता है, कलसी जैसा ले लेते हैं, ये सब मछली को मारता है, मछली को पकड़ता है, वहां पे रख देता है, मछली को पकड़ता है पानी में जाके और वहां पे रख देता है। कलसी जैसा क्या होता है? जैसे कमर में बंधा हुआ होता है, बांस का ऐसा होता है। तो क्या करते हैं लोग? मछली को पकड़ता है, उस बांस के जो कलसी जैसा जो चीज होता है उसके अंदर डाल देता है। उसी तरह जो प्रभु यीशु को ना जानने वाले को क्या करता है? जब मरने के पहले मुहूर्त में वो मृत्यु को देखता है, उसका शरीर ढेला पड़ जाता है, एकदम शरीर मरने से पहले उसका शरीर को देखो, अद्भुत अकड़ जाता है, धीरे भीतर से जैसे कोई खींच रहा है, ऐसा होता है। इसलिए बहुत मरने समय जगत के लोग डर से मरता है, चिल्लाता है, एक काला काला चीज आ गया मारने के लिए। लेकिन जब एक मसीह व्यक्ति प्रभु की इच्छा के अनुसार, समय के अनुसार अपना शरीर को छोड़ता है, सो मृत्यु की आत्मा तो आता है, लेकिन कौन रहता है वहां पे? स्वर्गदूत। और साथ में कौन रहता है? यीशु मसीह। कि यीशु मसीह महिमा की आशा, यीशु आपके भीतर है, तो उस समय वो उसका उपस्थिति रहता है। तो आपका आत्मा कौन लेके जाता है? परमेश्वर लेके जाता है। और किसके पास रह जाता है? परमेश्वर के पास रह जाता है। धर्मियों की आत्मा परमेश्वर के साथ रहता है। मृत्यु प्रभुत्वता नहीं करता, इसलिए आप मृत्यु पर डरो मत। ग्लोरी! कभी आपने ऐसा सोचा था? कभी ऐसा सोचा था? तो मसीह एक व्यक्ति से अपने शरीर से आत्मा को छोड़ता है, उससे सोने से पहले वो देखता है यीशु सामने खड़ा है, नहीं तो स्वर्गदूत, नहीं तो धर्मी जन की आत्मा दिखने को मिलेगा। जैसे यीशु मसीह अपने शरीर को छोड़ने से पहले एलिया को देखा, मूसा को देखा, धर्मी जन की आत्मा को देखा। कितने लोग समझ रहे हो? लेकिन जो यीशु को इनकार कर देते हैं, जो विश्वास नहीं करते, वो मरने से भयानक मौत मरते हैं। अगर आपके नाक में कोई तकिया दे दे और दबाते रहे कुछ समय, कैसा लगेगा? ऐसा महसूस होता है खुद। कुछ समय तक ऐसे करो, ऐसे प्रैक्टिस करो। ऐसे आपको मारने के लिए नहीं बोला, मरो और यहाँ पे जीने के लिए बुलाया, सो एहसास देना चाहता हूँ। ऐसे करो, कीजिए ना, थोड़ा सा मुंह को भी मत करो। कितना समय कर सकते अब करो। कैसा लग रहा है? उसी तरह सुनिए, उसी तरह जब मरने से पहले लोगों को घुटन महसूस होता है, एक अंधेरा छा जाता है। लेकिन मसीह लोग देखिए, बहुत समय मरने के समय जो प्रभु के साथ सही रहा, उसका मुंह में एक क्या रहेगा? प्रसन्नता रहेगा। न्यूरो राजा के समय मसीहों को लोगों ने क्या किया? जला जला के मारा, एक क्रूस पे टांग दिया, उसके बाद जिंदा जला दिया। मरने के समय में उन लोग के मुंह में कैसा था? ऐसा मुस्कुराहट था। उसे मृत्यु का डर ही ना रहा। क्यों? ये रेवलेशन उसे मिला था। यीशु मसीह अनंत जीवन है, आपको कोई मार नहीं सकता, आपका शरीर कोई मिटा दे भी फिर जीव उठेगा। इसलिए यीशु ने बोला, उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, लेकिन उनसे डरो जो तुम्हारे शरीर प्राण आत्मा को नरक में डाल सकता है। हालेलुया! किससे डरना है आपको? उससे जो आपके शरीर प्राण आत्मा को नरक में डाल सकता है। लेकिन उन लोगों से मत डरो जो आपके शरीर को नाश करता है, करता है। हालेलुया! समझ गए आप?
सो आपका मालिक बदल गया, आपके जन्म मिट गया, यीशु ने आपको छुटकारा दे दिया। ये गुड न्यूज है, ये सुसमाचार है। सो मैं यीशु का सुसमाचार आपको प्रसार कर रहा हूं। कल से हमें अगर आप एक घोषणा करते रहे, पाप मत करो, ये पाप मत करो, ये करो वो करो, क्या हो जाता है? एक व्यवस्था जैसा हो जाता है। व्यवस्था कभी लोगों को जीवन नहीं देता। हालेलुया। कौन जीवन देता है? प्रभु के वचन, प्रभु के कौशल, सुसमाचार। हमें प्रभु के सुसमाचार प्रसार करना। ये सुसमाचार प्रसार करने के सुनने से और विश्वास करने से लोग पाप करेंगे नहीं, पाप से करने के लिए हट जाएंगे, क्योंकि वो जान जाएंगे कि मेरा अभी जो पुराना वस्त्र था, फटा, गंदा, मैला, प्रभु ने हटा दिया। अभी मैंने सफेद धार्मिकता के वस्त्र को और लिया है। मेरा मालिक नया हो गया है। मेरा पुराना मालिक मुझे जहर देता था हर दिन खाने में उकसाता था गलत करने के लिए, लेकिन मेरा नया मालिक मेरा क्या करता है? टेक केयर करता है, ध्यान रखता है, मेरे लिए चिंता करता है, मेरे शरीर प्राण आत्मा को आत्मा में जीवन देता है, पॉइजन नहीं देता है। हालेलुया। पुराना मालिक आपके ऊपर राज्य करके आपको नाश करने के लिए आया था। प्रेज द लॉर्ड। सो फिर से वो रोमियो 5:17 को पढ़े, हम समाप्त करेंगे जल्दी। तो आज मैंने थोड़ा सा ही पर्सन बोला, आप आगे आते रहो, मैं फिर से बताऊंगा मसीह में क्या क्या खजाना है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण सुनिए, मृत्यु ने एक मनुष्य की अपराध के कारण मृत्यु ने, आका पड़ी, अपराध के कारण हाँ मृत्यु ने हाँ एक ही के द्वारा हाँ, राज्य किया। एक ही के द्वारा राज्य किया। सो मृत्यु कैसे इस पृथ्वी में आया? एक व्यक्ति ने अपराध किया, आदम ने अपराध किया, सारे मनुष्य में मृत्यु फैल गया। मतलब मृत्यु की आत्मा को राज्य मिला। अभी आपके ऊपर राज्य करेंगे मृत्यु की आत्मा? अगर आपके शरीर से आपका आत्मा निकल जाए, आप करेंगे क्या? मृत्यु की आत्मा नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। यीशु ने मृत्यु को नाश कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं बताऊंगा, आगे बढ़िए। जो लोग अनुग्रह धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है? जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान, धार्मिकता का वरदान बहुतायत से पाते हैं। कौन लोग? जो लोग बुलाए। कौन लोग? दिकमल, बसंत ब्रदर, सुमित्रा सिस्टर, भाईलीन, भाईलीना, भाईलीन नहीं, सॉरी, सरीना, सवीना, श्वेता, नीता सिस्टर, हमारा ब्रदर, वो बब्बर से कभी कभी शिकार करने के लिए होता है, तो भी अच्छा है। सो इस ब्रदर के मन में एक अच्छा चीज देखा, उससे बदलने के लिए इच्छा है। आज वो जो आप परिश्रम कर रहे था ना, स्ट्रगल कर रहे थे ना पाप पर जय पाने का, वो खत्म हो चुका है। समझ गया? इस शिक्षा को अगर आप फॉलो करोगे, जो पाप से बार बार स्ट्रगल, गिरने का पाप, वो खत्म हो जाएगा। सुनिए, जिन लोगों को अनुग्रह धार्मिकता बहुतायत से मिला, किन लोगों को मिला? बोला मुझे मिला। क्या मिला? अनुग्रह और धार्मिकता मिला। मामूली चीज नहीं है। साधु संतों को भी नहीं मिला, बहुत सारे लोग मर गए। आपको मिला, आपने कुछ अच्छा ही किया, मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला। तब जब इतना किया क्या? हाँ नहीं किया, मुफ्त में मिल गया। हालेलुया। मुफ्त में बिना मूल्य प्रभु ने आपको दिया। इतना प्रेम करता है प्रभु। तो अपने अनुग्रह और धार्मिकता मुझे परमेश्वर से बहुत आयत से मिला है। मैं आशीषित हूँ, मैं आशीषित हूँ। मैं परमेश्वर में धार्मिकता हूँ। मैं पापी ना रहा। मेरा पुराना मनुष्य
यीशु मसीह के साथ क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया। मैं यीशु में नया सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गया। हालेलुया। सो आगे बढ़े। एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य भी अनंत जीवन में राज्य अनंत जीवन में राज्य करेंगे। करेंगे। इसका अर्थ क्या? आप यीशु मसीह के साथ अनंत जीवन में राज्य कर रहे हो। प्रेजेंट टेंस। कितने लोग विश्वास कर रहे हो? सोचिए, प्रभु का जीवन आपके भीतर है। इटर्नल लाइफ, नॉट ह्यूमन लाइफ, नॉट एनिमल लाइफ, नॉट ट्री लाइफ, प्लांट लाइफ। आपको क्या मिला? परमेश्वर का जो जीवन है आपका भीतर है। आप मुझे भेजा सिर से लेकर, सिर के बालों से लेकर आपके पैरों के नीचे तक, सिर के मुकुट से लेकर पैरों के नीचे तक वो जीवन बह रहा है। 24 घंटा कार्य कर रहा है। लेकिन बहुत समय अभी पूछ सकते हैं, ब्रदर कार्य कर रहा तो प्रकट क्यों नहीं हो रहा? इसीलिए क्योंकि आपको ये नॉलेज नहीं मिला था। अभी ये नॉलेज मिल गया और वो कार्यशील होते हुए आप देखोगे। इसे ध्यान करो कि आप जीवन में यीशु मसीह के साथ राज्य कर रहे हो और घोषणा करो। बोलिए, रोमियो 5:17 के अनुसार मुझे परमेश्वर से बहुतायत से, 1 लीटर 2 लीटर नहीं, बहुतायत से, गिनती के बाहर, परिणाम से बाहर अनुग्रह और धार्मिकता मिला। इसलिए मैं यीशु मसीह के साथ जीवन में राज्य कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर की छुड़ाए हुए संतान हूँ। प्रभु की आत्मा मुझ में है और जहाँ पे प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है। मैं आजाद हूँ, पाप से आजाद हूँ, शैतान से आजाद हूँ, मृत्यु से, बीमारी से आजाद हूँ यीशु के नाम से। God bless you. God bless you.